चलिए आज मैं आपको अपने गांव शनि शिंगणापुर की कहानी सुनाता हूँ। ये महाराष्ट्र की एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ विश्वास हवा में घुला हुआ है और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। आइए मेरे साथ इस दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ आपको किसी भी घर में, दुकान में, यहाँ तक कि स्कूल में भी दरवाज़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ चौखट है। यही तो हमारी पहचान है, वो चीज़ जो हमें पूरी दुनिया से अलग बनाती है। और सच कहूँ तो हमें इस पर नाज भी है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह है हमारी अटूट आस्था। हमारे भगवान है शनिदेव और हमारा मानना है कि वो ही हमारे गांव के रक्षक हैं। जब तक उनकी नज़र हम पर है, हमें किसी ताले या दरवाजे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। उनकी मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारी ये अटूट आस्था आई कहाँ से? इसकी जड़ें सदियों पुरानी एक बहुत ही चमत्कारी कहानी में है, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी हमें सुनाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है, जैसा कि हमारे बड़े बताते हैं कि कुछ चरवाहों को एक अजीब सा काला पत्थर मिला। उत्सुकता में जब उन्होंने उसे एक नुकीली छड़ी से छुआ तो वे हैरान रह गए। उस पत्थर से खून बहने लगा। उसी रात भगवान शनि एक चरवाहे के सपने में आए और बताया कि वो पत्थर कोई साधारण शिला नहीं, बल्कि उनका स्वयंभू स्वरूप है। सपने में उन्होंने एक बहुत ही साफ निर्देश दिया। उन्होंने कहा, मुझे किसी बंद मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा आकाश ही मेरी छत है। उन्होंने बस इतना कहा कि रोज उनकी पूजा हो और हर शनिवार को तैल अभिषेक किया जाए। और साथ ही उन्होंने एक वचन दिया कि वे इस गांव को चोरों और डकैतों से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। और बस उसी एक वचन ने हमारे गांव के जीने का तरीका ही तय कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का समझौता है, भगवान और हमारे पुरखों के बीच एक विश्वास का अटूट बंधन, जिसे हम आज भी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। यहाँ स्वयंभू शब्द समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देवता किसी इंसान के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि वो धरती से अपने आप प्रकट हुए हैं। और यही बात हमारी आस्था को और भी गहरा कर देती है कि उनकी शक्ति प्राकृतिक है, दिव्य है। तो हमारे जीवन के नियम बहुत ही सरल हैं। हम मानते हैं कि यह एक जागृत देवस्थान है, मतलब एक ऐसी जगह जहां देवता सच में रहते हैं, जागृत अवस्था में है। हमारा विश्वास है कि जो कोई भी यहाँ चोरी करने की कोशिश भी करेगा, उसे खुद शनिदेव सजा देंगे। और बस इसीलिए हमारे घरों से लेकर हमारे पोस्ट ऑफिस तक कहीं भी आपको दरवाजे नहीं मिलेंगे। हमारा पूरा जीवन उसी 5.5 फुट ऊंची काली शिला के चारों ओर घूमता है, जो एक खुले चबूतरे पर स्थापित है। हर रोज हजारों भक्त यहाँ आते हैं, शनिदेव को श्रद्धा से जल और तेल चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हमारी आस्था की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर दिन लगभग 30 से 45 हजार श्रद्धालु आते हैं। और अमावस्या के दिन, जो शनिदेव का खास दिन माना जाता है, ये संख्या बढ़कर 3 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। जहां एक तरफ हमारी सदियों पुरानी परंपराएं मजबूती से खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ आज की आधुनिक दुनिया नई नई चुनौतियां लेकर आ रही है। चलिए देखते हैं कि ये टकराव कैसा दिखता है। सदियों तक हमारे गांव में चोरी की एक भी घटना नहीं हुई थी। ये शनिदेव के वचन का जीता जागता सबूत था। लेकिन फिर 2010 और 2011 में पहली बार गांव में चोरी की खबरें दर्ज की गईं। इन घटनाओं ने हम सबको, कह सकते हैं, झकझोर कर रख दिया और हमारी मान्यताओं को एक नई हकीकत के सामने ला खड़ा किया। बदलाव का एक और दिलचस्प उदाहरण देखिए। साल 2011 में यूको बैंक ने हमारी आस्था का सम्मान करते हुए यहाँ एक लॉकलेस ब्रांच खोली। देश में अपनी तरह की यह पहली ब्रांच थी। हाँ, इस बैंक में कांच का दरवाजा तो है, लेकिन उस पर कभी ताला नहीं लगता। और ये मिलाप सिर्फ बैंक जैसी नई चीजों में ही नहीं दिखता। हमारे गांव का जीवन सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। मंदिर से थोड़ा दूर निकलेंगे तो चारों ओर गन्ने के हरे भरे खेत फैले हुए हैं। और यहाँ आज भी कुछ जगहों पर रसवंती देखने को मिल जाएगी, जहाँ मशीनों की जगह बैलों की मदद से पारंपरिक तरीके से गन्ने का रस निकाला जाता है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी और नई दुनिया हमारे यहाँ साथ साथ सांस लेती हैं।
लेकिन बदलाव की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के कुछ सालों में हमारी एक और सदियों पुरानी परंपरा को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ लगभग 400 सालों से एक प्रथा चली आ रही थी। इसके तहत महिलाओं को मुख्य पूजा स्थल यानी उस पवित्र चबूतरे पर जाने की इजाजत नहीं थी जहां शनि शिला स्थापित है। फिर आया साल 2016 और सब कुछ बहुत तेजी से बदला। जनवरी में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रवेश की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मार्च में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि लिंग के आधार पर किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। और आखिरकार 8 अप्रैल 2016 को हमारे मंदिर ट्रस्ट ने नियमों को बदलते हुए महिलाओं को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दे दी, जिससे 400 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। सच कहूं तो ये हमारे गांव के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक 400 साल पुरानी परंपरा जिसे हम में से कई लोग शायद कभी न बदलने वाली चीज मानते थे, हमारी आंखों के सामने बदल गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि बाहर की दुनिया का बदलाव अब हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है, भले ही हमारे यहाँ दरवाजे ना हों। तो यही सवाल आज हमारे सामने खड़ा है कि जब आसपास की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो, तो अटूट विश्वास और सदियों पुरानी परंपराओं पर टिका एक समुदाय खुद को इसके साथ कैसे ढालता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम शनि सिंघणापुर के लोग हर रोज अपनी जिंदगी में खोज रहे हैं।